सुरभि जैन, सुरभि जैन। यस यस सर। बेटा फंक्शन बना लेती है ना? जी सर। पक्का? यस सर पक्का। आप लैपटॉप से लॉगिन है या मोबाइल फोन से? सर मोबाइल से ही हूँ अभी तो। मैंने कहा था ना बेटा, लैपटॉप से लॉगिन होना है आप लोगों को। देखते हैं आज कौन कौन है। साकार, यस साकार सर। तेंदुलकर, हाँ। प्रेजेंट सर। नहीं, प्रेजेंट तो हैं, वो तो मुझे पता है आपकी प्रेजेंट हैं। परसों कहाँ घूम रहे थे आप? मैंने आपको देखा था दोपहर में। नहीं, क्या कल बात ही कर रहे हो सर? कल ही देखा है मैंने आपको। कल सर मैं तो कल घर में था। हाँ, तो कहाँ घूम रहे थे आप? मैंने आपको देखा था घूमते हुए। है सर सर मैं तो कहीं नहीं गया था सर, कल घर पे ही था मैं। अच्छा। सक्षम, यस सर। सक्षम। यस सर, फंक्शन प्रेजेंट। बना लेते हैं आप? फंक्शन बना लेते हैं। हाँ सर, बना लेता हूँ। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन विद कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस? फंक्शन विद पॉइंटर बेटा आपको मालूम है? हाँ सर। चलो ठीक है। मैं कुछ पूछना चाहूंगा बेटा। ओके सर। अगर किसी फंक्शन के पैरामीटर मैंने इंट और फ्लोट टाइप के डिफाइन कर दिए हैं, है ना? मैंने एक फंक्शन हाँ डिफाइन कर दिया है ना, तो उस फंक्शन में कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे? सर, दो पास करने पड़ेंगे। ओके। इंटर्स, अगर इंटर ठीक का है, एक और ओके फ्लोट का एक है ओके तो ओके दो ओके। पास करने। ठीक ठीक ठीक। सपना सिंह। हेलो सपना। यस सर। हाँ बेटा, एक फंक्शन एक बार में कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है? सौरभ कुमार। यस सर। आ, बेटा रिटर्न टाइप क्या होती है? व्हाट इज रिटर्न टाइप? फंक्शन पढ़ते हैं ना अपन, उससे पढ़ते हैं रिटर्न टाइप। नहीं पता। हाँ। शिवेश कुमार, व्हाट इज रिटर्न टाइप? सर फंक्शन जो रिटर्न करते हैं उसका एक टाइप होता है, हाँ किस बेटा। टाइप। हाँ मतलब रिटर्न टाइप रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी रिटर्न बाय अ फंक्शन, है ना? यस सर। फंक्शन रिटर्न टाइप ये बताती है कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। है ना? रिटर्न टाइप कैन बी एनी डेटा टाइप, और रिटर्न टाइप आपके यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। क्लियर है सभी को? क्यों रवि? रवि द्विवेदी। यस सर क्लियर है। हाँ। अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने वॉइड बना दिया तो वो क्या रिटर्न करेगी बताइए? सर रवि? ये रिटर्न, सर कुछ रिटर्न नहीं करेगी सर। कुछ भी आई रिटर्न थिंक। नहीं करेगी। तो मेरे यस हिसाब से आप लोग सभी फंक्शंस तो बना लेते हुए, है ना? यस यस सर। सर। ठीक है बट तो सर फंक्शन फंक्शन विद पॉइंटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, फंक्शन वो विद जो पॉइंटर नहीं पढ़ा आपने? हाँ पैरामीटर जो पास करने पड़ते हैं उसमें थोड़ा हाँ। दिक्कत आती है। अच्छा अच्छा, ये नहीं मालूम। हाँ। सक्षम केशव। यस सक्षम सर। केशव। हाँ तो बेटा आप लोगों के आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? पॉइंट इसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं फंक्शन? यस सर, पता है या क्लियर है सर। सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। अच्छा, कितने लोग अभी लैपटॉप से लॉगिन हुए हैं? सर मैं हो गया। ऋतिक आप हो गए हैं? ओके। यस सर। आप विवासवान प्रकाश, विवासवान प्रकाश, वर्धमान जैन। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ विवासवान आपसे बात कर रहा हूँ। वर्धमान में अभी आपसे फिर अभी बात करूंगा थोड़ी देर से। जी सर। बेटा ये बताइए फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन?
सर फंक्शन सर मतलब कुछ भी हम डिक्लेयर करते हैं कंपाइलर में तो सर वो कुछ पैरामीटर और इनपुट कराते हैं उसको, मतलब फंक्शन में कुछ पैरामीटर देते हैं वो यस एग्जीक्यूट। हाँ कौन can you call me tomorrow? Today I will do something. हाँ बेटा कंटिन्यू कीजिए आप। ये फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, हम बनाते ही क्यों हैं यहाँ पर फंक्शन को? सर फंक्शन में सर कुछ भी डिक्लेरेशन के लिए बनाते हैं सर, कंपाइलर को कुछ बताना है, कुछ मतलब उससे करवाना है, इसलिए सर फंक्शन। चलो ठीक है बेटा, आप यहाँ पर देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ नेम ऑफ ब्लॉक containing some statements and used to perform a particular task, है ना। मतलब फंक्शन क्या होता है, नेम ऑफ ब्लॉक होता है which contains some statements used to perform a particular task, किसी टास्क को यहाँ पर ये परफॉर्म करता है। फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड द मॉड्यूल, है ना, या प्रोसीजर अपन इसको बोल सकते हैं, या सब रूटीन अपन इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब जो पहले से डिफाइंड होते हैं और वो लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, जैसे स्कैनफ, प्रिंटफ, है ना, गेटएच, गेटएस, पुटएस, गेटसीएच, क्लियर एक्सेट्रा। ये सभी कैसे फंक्शंस हैं, हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कहाँ पर अवेलेबल हैं, सी की लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं, मतलब हेडर फाइल्स में अवेलेबल ये होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो डिफाइंड यूजर डिफाइंड फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय यूजर फॉर प्रोग्राम आर नोन एज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है ना। अब फंक्शंस के यहाँ पर कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फंक्शन की। किसी फंक्शन की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब फंक्शन की प्रोटोटाइप, फंक्शन डेफिनेशन मतलब फंक्शन की बॉडी, एंड फंक्शन कॉल। क्लियर बेटा आप लोग कितना? यस सर। ठीक है ना। अगर अपन फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब फंक्शन की प्रोटोटाइप, तो फंक्शन की प्रोटोटाइप डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोटोटाइप है ना, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है बेटा आपके यहाँ पर, नेम ऑफ फंक्शन, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन एंड पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन, ये चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें। देखो कैसे क्या सिंटेक्स होता है यहाँ पर फंक्शन की प्रोटोटाइप का बेटा सभी के लिए। यहाँ पर रिटर्न अंडरस्कोर टाइप, यहाँ पर ये फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पर सेमीकोलन। तो फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होती है ना, प्रोटोटाइप मतलब हेडर ऑफ द फंक्शन, है ना। प्रोटोटाइप का रिप्रेजेंट करती है हमारी यहाँ पर हेडर ऑफ द फंक्शन। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है बेटा आप यहाँ पर देख लें, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। क्लियर है। अगर अपन बात करें रिटर्न टाइप की, तो रिटर्न टाइप रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी रिटर्न बाय अ फंक्शन। रिटर्न टाइप ये बताती है कि ये फंक्शन जो है ना इस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। क्लियर बेटा आप लोगों को। और रिटर्न टाइप कैन बी एनी डेटा टाइप, और रिटर्न टाइप क्या हो सकती है आपके यहाँ पर, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है हमारे यहाँ पर फंक्शन नेम। फंक्शन नेम कैन बी एनी यूजर डिफाइंड नेम, और फंक्शन नेम क्या हो सकता है आपके यहाँ पर, कोई भी यूजर द्वारा डिफाइन किया हुआ नेम हो सकता है। एंड पैरामीटर्स ये ऑप्शनल होते हैं बेटा, आप यहाँ पर पैरामीटर्स को डिफाइन भी कर सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप, यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई है। पैरामीटर्स क्या होते हैं बेटा आपके यहाँ पर, जो पैरामीटर लिस्ट है ना, ये क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होती है। जैसे आप अपने पैरामीटर्स की बात की ना, यहाँ पर ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स होते हैं, है ना। वेरिएबल्स होते हैं मतलब पैरामीटर रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी रिसीव्ड बाय अ फंक्शन, है ना। पैरामीटर्स बताते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिसीव कर सकता है।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर टू टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है फॉर्मल पैरामीटर्स एंड सेकेंड होते हैं आपके एक्चुअल पैरामीटर्स। बेटा ये पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना, ये आपको बहुत अच्छे से सुनना है। यहाँ पर पैरामीटर्स रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी रिसीव्ड बाय अ फंक्शन, मतलब पैरामीटर ये बताते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिसीव करेगा। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सी में यहाँ पर टू टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 एक्चुअल पैरामीटर, नंबर 2 फॉर्मल पैरामीटर्स। अब ये एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स कैसे होते हैं, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे, तभी मैंने आपको बता दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। अब बात करें अपन यहाँ पर फंक्शन की नेम, फंक्शन नेम आपके यहाँ पर कोई भी यूजर नेम हो सकता है, ठीक है ना। अपन बात करें यहाँ पर फंक्शन बॉडी, मतलब फंक्शन डेफिनेशन। तो डिफाइन अ फंक्शन विद प्रॉपर बॉडी, या किसी भी फंक्शन की प्रोटोटाइप है ना, इसको बॉडी प्रोवाइड करने क्या कहलाते हैं यहाँ पर, फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है बेटा यहाँ पर, है ना। फंक्शन को डिफाइन करना मतलब होता है कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स के साथ साथ फंक्शन की बॉडी को भी डिफाइन करना, दैट इज कॉल्ड फंक्शन पैरामीटर्स, सॉरी फंक्शन डेफिनेशन। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में क्या क्या चीजें आती है बेटा, यहाँ पर फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। रिटर्न टाइप इज नॉट पार्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में आपका रिटर्न टाइप का कोई पार्ट नहीं होता है, मतलब ये फंक्शन कॉलिंग का पार्ट नहीं होता है। तो बेटा आप बताइए यहाँ पर एक फंक्शन को अपन कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, तने पटेल। यस सर। हाँ, एक फंक्शन को अपन बेटा कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस फंक्शन को किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सर। बेटा है ना, 4 तरीके पढ़े हुए ना, 4 ways टू डिफाइन अ फंक्शन। अपन ने 4 तरीके पढ़े होंगे, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, फंक्शन विद नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विद पैरामीटर बट नॉट रिटर्न टाइप, है ना। ऐसे पढ़ेंगे ना आपने, फंक्शन विद रिटर्न टाइप बट नॉट पैरामीटर्स। तो ये 4 तरीके होते हैं बेटा यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करने के। यस सर। पढ़े होंगे ना आप लोगों ने ये सभी चारों के चारों तरीके। क्यों रवि? हेलो रवि। यस सर, यस सर। साकार? यस साकार? सर। हाँ जी, Yes, हाँ आपने पढ़े ना चारों तरीके, 4 ways टू डिफाइन द फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पढ़े थे सर बहुत पहले, फिर भूल गए? रिवाइज करना है सर। ओके, कर लोगे या करवाना पड़ेगा? क्यों साकार? यस सर। कर लोगे या करवाना पड़ेगा रिवाइज? देख लो सर, अगर करवा सकते हो तो करवा दो, या फिर खुद भी कर लेंगे, जैसी आपकी मर्जी। मतलब मेरी मर्जी थोड़ी ना, इसमें तो आपकी मर्जी रहेगी। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करें, क्योंकि मुझे आपको बताना है एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। चलो ठीक है बेटा, कौन बताएगा यहाँ पर कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? ऋतिक आप ही बताइए। सर मुझे भी कंफर्म नहीं है क्या होता है। अच्छा, ये तो मालूम है ना आप लोगों को कि चलो साकार को मालूम होंगे। साकार आप बताइए, व्हाट इज द एक्चुअल पैरामीटर्स एंड व्हाट इज फॉर्मल पैरामीटर्स? सर नहीं मालूम। सुरभि जैन, यस सर। व्हाट इज एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स? तो बेटा मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, इसमें आपको बताऊंगा फंक्शन विद पैरामीटर्स बट नॉट रिटर्न वैल्यू। तो चलो अपन यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करें, इंक्लूड stdio.h।
फिर यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन, because I have to define a prototype of the function. The name of the function is sum, and return type of this function is void. And the parameters list, there are 2 parameters in this function, and the types of those parameters are int. And define a main function int a x a comma b. Put as enter any 2 numbers. Enter any 2 numbers. Percentage d address of x p comma address of b. Percentage d comma check. बेटा दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है बेटा, यहाँ पर फंक्शन के रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। यहाँ पर फंक्शन पैरामीटर्स। फिर अपन यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, अपन यहाँ पर फंक्शन कॉल। तो अपन यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल। और यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन क्लियर है बेटा आपके यहाँ पर? ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड द फंक्शन प्रोटोटाइप, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन एंड दिस वन इज फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल में क्या होता है बेटा, यहाँ पर पैरामीटर्स और फंक्शन का नेम इंक्लूड होता है। फंक्शन के प्रोटोटाइप में फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, और फंक्शन की स्टेटमेंट होता है यहाँ पर सेमी कॉलन से। अगर फंक्शन डेफिनेशन की हम बात करें तो फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, पैरामीटर्स एंड बॉडी ऑफ द फंक्शन, तो इसमें 4 चीजें इंक्लूड रहती हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि ये देखिए आप यहाँ पर ये फंक्शन को अपन ने डिक्लेयर किया और यहाँ पर अपने फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है ना। तो अब आप ये बताइए इनमें से अपन ने इस फंक्शन को यहाँ से कॉल भी किया है, तो बताएंगे इनमें एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। तो आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। सर जब फंक्शन कॉल करते टाइम जो पैरामीटर दे रहे हैं वो एक्चुअल पैरामीटर है। हाँ, जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, हाँ जब फंक्शन को कॉल करते हैं ना, जैसे यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया और कॉल करते समय जो पैरामीटर्स कॉल करते पास करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपने यहाँ पर, एक्चुअल पैरामीटर्स। और जो फंक्शन के हेडर के साथ में डिफाइन किए जाते हैं बेटा, ये फंक्शन का हेडर कहलाता है। इनको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, फॉर्मल पैरामीटर्स, है ना। तो एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होता है कि एक्चुअल पैरामीटर्स आर वैल्यूज पासिंग फ्रॉम द कॉल्ड फंक्शन टू कॉलिंग फंक्शन, ठीक है ना। एंड द एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं कि दीज आर वेरिएबल्स डिफाइंड विद फंक्शन हेडर, है ना। ये कहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं, फंक्शन के हेडर के साथ में डिफाइन किए जाते हैं। बेटा एक और वर्ड पढ़ा होगा आपने, कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन। यस सर।
दो वर्ड पढ़े हुए ना आपने, कॉलिंग सर। फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन। यस सर। तो कौन सा कॉलिंग फंक्शन है बेटा यहाँ पर, कौन सा कॉल्ड फंक्शन है? सर यहाँ पे मेन फंक्शन कॉलिंग फंक्शन है और कॉल्ड फंक्शन सम सम फंक्शन है। सम मेन फंक्शन क्या है बेटा यहाँ पर? कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन है फंक्शन। सर। आपका हाँ सर। साकार आप यस बताइए। सर। यस सर। हाँ आप बताइए यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन कौन सा और कॉल्ड फंक्शन कौन सा है इनमें? सर इनमें जो सर कॉल्ड फंक्शन तो सर वो जो अपन ने ऊपर लिखा है ना, ऊपर जो वो लाइन नंबर 9 में लिखा है ना, वो कॉल्ड, वो वाले सर कॉल्ड है, और नीचे वाले जो है ना लास्ट में जो प्रिंट एफ लिखा है वो कॉलिंग है। अच्छा ये कॉलिंग फंक्शन है। तो जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो प्रिंट एफ है ना, वो क्योंकि वो कॉल्ड फंक्शन में से कुछ बुला रहा है इसलिए। अच्छा और कोई बताएगा मुझे? केशव आप बताए बेटा यहाँ पर कि कौन सा आपके यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन और कौन सा कॉल्ड फंक्शन है? सर मैं अच्छा तो यहाँ पर मेन फंक्शन कॉलिंग फंक्शन है या कॉल्ड फंक्शन है? सर मेन फंक्शन कॉलिंग फंक्शन है, और जो सम फंक्शन कौन सा है यहाँ पर? वो कॉल्ड फंक्शन है। बेटा क्लियर हुए यहाँ पर हाँ कौन कॉल हो रहा है और कौन कॉल कर रहा है? मतलब जो यहाँ कॉल पे कर रहा है वो लिखा है कॉलिंग ना, और जो कॉल तो हो ये रहा है क्या वो कहलाएगा कॉल्ड। आपके यहाँ पर? कॉलिंग फंक्शन। और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा आपके यहाँ पर? कॉल्ड फंक्शन। क्लियर बेटा यहाँ पर आपको? हेलो स्टूडेंट्स, बेटा यस बाकी सर चीज आपने क्लियर। पढ़ी होंगी यहाँ पर है ना? यस सर। फंक्शन विद सर तो पैरामीटर जो इंट जी, ए बी है ये एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे और जेड अपना वो होगा। एक्स वाई जो है ना वो फॉर्मल। देखो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं ओके रखना सर। है। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। सर आपकी वॉइस। हाँ बेटा वो थोड़ा यस सा यस। नेटवर्क इशू हो गया था है ना। तो जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स आर वैल्यूज है ना पासिंग फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। ठीक है ना, मतलब जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और कॉल करते समय जो आप पैरामीटर्स पास करते हो ना, उन पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर टेक्निकली? एक्चुअल पैरामीटर्स। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स की, तो दीज आर द वेरिएबल डिफाइंड डिफाइंड एट फंक्शन हेडर। और ये कहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं? फंक्शन के हेडर में डिफाइन किए जाते हैं टू रिसीव द वैल्यू फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन टू कॉल्ड फंक्शन। और ये वैल्यू को कहाँ से रिसीव करते हैं? अपने कॉलिंग फंक्शन से। क्लियर है? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। ये सीधी सी बात है। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं? वैल्यूज होती हैं। और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअल पैरामीटर्स कहाँ पर जाकर कॉपी होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स में। चलो ठीक है, अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपन बात कर रहे थे रिटर्न टाइप की है ना, तो एक बार फिर से आते हैं अपन वापस रिटर्न टाइप पर कि रिटर्न टाइप होती क्या है, ये क्यों डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पर व्हाट सर इज। आपकी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है। अच्छा अच्छा हाँ okay। बेटा अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर फंक्शन रिटर्न टाइप की। तो रिटर्न टाइप रिप्रेजेंट्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी रिटर्न बाय अ फंक्शन।
मतलब एक फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन यहाँ पर, इसके रिटर्न टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिटर्न टाइप क्या हो सकती है आपके यहाँ पर, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये जैसे ये फंक्शन है, इसके रिटर्न टाइप क्या डिफाइन किया बेटा मैंने यहाँ पर, क्या मेंशन कर दिया, इंट। तो ये किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्लियर है। और इस वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए मैं किसका यूज करूंगा बेटा, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का। रिटर्न कीवर्ड का मैंने यहाँ पर यूज किया, तो रिटर्न करा दिया मैंने यहाँ से जेड। क्लियर है बेटा आप लोगों को, स्टूडेंट्स? यस सर। ओके। यस सर। जैसा मैंने चलो हाँ यहाँ भी तो मेंशन करना पड़ेगा हमें रिटर्न टाइप, ठीक है। अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, मतलब एक फंक्शन एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। ये तो क्लियर है ना बेटा आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट। हाँ यस सर, क्लियर। चलो ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट्स लिख दिए यहाँ पर, तो आप मुझे बताएंगे कि ये फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ से? सर ये z को रिटर्न करेगा। सिर्फ जेड को रिटर्न करेगा, बाकी तो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स है इनको क्या कर देगा हमारा कंपाइलर, स्किप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। मतलब अगर आपको एक वार्निंग मिल सकती है यहाँ पर, बोलेगा यहाँ पर कि अनरीचेबल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आपने आपके कंट्रोल को कहां से रिटर्न करा दिया, इस वाले स्टेटमेंट से ही। इसके बाद वाले स्टेटमेंट्स क्या नहीं होंगे आपके यहाँ पर, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्लियर है। तो इसलिए क्या बोलेंगे आप, फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, मतलब एक फंक्शन एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। क्लियर बेटा आप लोगों को? सर कॉमा लगा के वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते क्या बेटा? कॉमा लगा के करवाओगे ना तो वो एक एक्सप्रेशन होती है, तो जैसे एक्सप्रेशन अपन इवैल्यूएशन किया था ना शायद, वैसे ही कुछ हो सकता है यहाँ पर भी। लेकिन हाँ, सर फिर मतलब फिर अपनी एक्सप्रेशन हो जाएगा तो अपन उसको अलग अलग वेरिएबल में डिक्लेयर करवा पाएंगे। हाँ, तो एक फंक्शन एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर पाएगा। अब आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है कि हाउ कैन वी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू बाय अ फंक्शन, बिकॉज फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। मतलब आपसे बोलेंगे कि फंक्शन एक बार सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पर, एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न कराना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए करना पड़ेगा बेटा आपके यहाँ पर फंक्शन विद रिटर्न टाइप ऑफ टाइप पॉइंटर। क्या करना पड़ेगा बेटा आपके यहाँ पर? हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग बोलते नहीं। यस सर। शिवांग पांडे, यस सर। शिवांग पांडे की बात करो बेटा, आप सुरभि से नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ सर। वर्धमान जैन। यस सर। हाँ वर्धमान। देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है बेटा यहाँ से अपने यहाँ पर, हाउ कैन वी रिटर्न मोर देन वन वैल्यू बाय अ फंक्शन, बिकॉज फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। क्योंकि आप कैसे रिटर्न कराओगे मोर देन वन वैल्यू बाय अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर फंक्शन के रिटर्न टाइप क्या बना देंगे, पॉइंटर। क्या बना देंगे यहाँ पर, पॉइंटर। तो आज का टॉपिक है हमारा फंक्शन विद पॉइंटर, ठीक है ना। तो फंक्शन विद पॉइंटर में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर फंक्शन विद रिटर्न टाइप ऑफ टाइप पॉइंटर। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या बनाएंगे अपन, यहाँ पर पॉइंटर बनाएंगे। तो देखिए बेटा इस टाइप के प्रोग्राम को कैसे, मतलब फंक्शन कैसे डिजाइन करोगे आप यहाँ पर। जैसे फंक्शन का रिटर्न टाइप बना दिया मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का पॉइंटर, तो अपन ले लीजिए गेट एरे एक फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अपन एक एरे बनाया, एरे को इनिशियलाइज कर दिया मैंने यहाँ पर। अब कैसे रिटर्न कराओगे आप यहाँ से, क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पर एक एरे है। तो क्या करेंगे बेटा अपन यहाँ पर, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो अपन यहाँ पर एक एरे बनाएंगे, मतलब पॉइंटर बनाएंगे x।
तो यहाँ पर कॉल करेंगे अपन यहाँ पर इस गेट एरे फंक्शन को। तो यहाँ से रिटर्न क्या करा देंगे अब अपन, यहाँ से रिटर्न करा देंगे अपन ARR, क्योंकि अपन ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था ना कि अपन अगर ARR को लिखते हैं तो ARR क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस एड्रेस। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, यहाँ पर ये बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। कौन आपका यहाँ पर ये ARR। जब अपन यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, हमें एक एड्रेस रिटर्न करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अपन ने फंक्शन के रिटर्न टाइप क्या बना दी बेटा, यहाँ पर क्या मेंशन किए, पॉइंटर। तो किस टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा, यहाँ से इंटीजर टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा। और उस इंटीजर टाइप के पॉइंटर को अपन ने यहाँ पर गेट कर लिया है, मतलब इस पॉइंटर में स्टोर करा दिया है। लेकिन बेटा यहाँ पर एरे कैसा है, हमारे एक अनसाइज्ड एरे है, ठीक है ना, और इसके बेस एड्रेस को अपन ने यहाँ से रिटर्न किया है। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे अपन क्या फाइंड आउट कर सके, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर अपन फाइंड कर सके। तो चलो फिर भी अपन ने मान लिया यहाँ से कि 5 एलिमेंट्स है, तो मैं 5 भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लूप चलाएंगे, तो लूप चलाने के लिए मुझे इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने इंडेक्स आई यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो आई को इनिशियलाइज करेंगे अपन 0 से i लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड i प्लस प्लस। देन अपन यहाँ पर प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज d स्लैश n कॉमा पर x प्लस i। देखते हैं इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके अपन, कोई एरर नहीं। ये वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है यहाँ पर 7। थोड़ा गार्बेज वैल्यू तो प्रिंट नहीं हो रही, देखें एक बार अपन यहाँ पर। ट्वेल्व 78 99, तो इंडेक्सिंग हमारी 5। लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, लास्ट वाला एलिमेंट हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है इसमें। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। क्योंकि लास्ट वाले भी यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर ही गार्बेज वैल्यू। यहाँ पर +1 करके देखते हैं अब। क्या प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें यहाँ पर, सर ये x प्लस आई प्रिंट करा रहा है मींस। नहीं उससे कुछ थोड़ी ना होगा, क्योंकि अपन ने जो पॉइंटर आ रहा है उसमें अपन ने एड्रेस को ये किया है। एक मिनट अपन यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, करके देख सकते हैं ना। फिर टेस्ट केसेस होते हैं कि ऐसे ही पास करके देखे। अपन ने यहाँ पर लिखा ARR और ये अपन इस वाले स्टेटमेंट्स को कमेंट्स करते हैं। तो कंपाइल करें, एग्जीक्यूट करें, तो यहाँ पर तो 99 आ रहा है, यहाँ पर तो 99 अवेलेबल है। यहाँ पर तो सारी चीजें सही चल रही हैं, लेकिन वह इस पर क्यों नहीं कर पा रहा है, देखते हैं। नहीं होगा तो अपन एडिटर को चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पर नहीं चल पा रहा है ये, है ना। तो चलो एडिटर को चेंज करके देखते हैं एक बार। अपन ने देखे यहाँ पर कि हम फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं, बट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या देना पड़ेगा हमें, एड्रेस। सॉरी पॉइंटर, तो पॉइंटर है तो वो क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस रिटर्न करेगा। और एड्रेस किसका रिटर्न करेगा, वो आपके यहाँ पर एरे का बेस एड्रेस। तो यहाँ पर अपन ने फंक्शन डिफाइन किया, इंट, इसका रिटर्न टाइप बनाया पॉइंटर, फंक्शन का नेम दिया अपने यहाँ पर गेट एरे।
हम यहाँ पर एक अरे बनाए कि इंट ARR और इसको इनिशियलाइज किया अपन ने यहाँ पर 23, 34, 45, 56। चलो अब यहाँ से रिटर्न करा देते अपन, यहाँ से रिटर्न ARR। तो यहाँ पर ये void में I x अपन ने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, देन कॉल करेंगे अपन यहाँ पर इस गेट एरे फंक्शन को। स्क्रीन को क्लियर कर देते अपन CLR फंक्शन की हेल्प से। लूप चलाएंगे अपन यहाँ पर कि I less than or equal to 4 and I plus plus 5 एलिमेंट्स। तो लूप कितने टाइम चलेगा हमारे यहाँ पर 0 to 4 टाइम्स। डेफ %d कॉमा, तो कॉमा लगा देते अपने x प्लस आई। इनको कुछ देर के लिए होल्ड करने के लिए अपन ने कॉल किया यहाँ पर इनपुट फंक्शन। प्रोग्राम को सेव कर देते अपन यहाँ पर, कंपाइल करूँ मैं, क्लियर रनिंग एग्जीक्यूट किया अपन ने। ओके सॉरी गेट सीज क्यों कॉल किया मैंने यहाँ से, तो लूप के बाहर कॉल करेंगे अपन। ये क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पर, गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है। यहाँ से अपन एक काम करते हैं, एड्रेस रिटर्न कराते हैं यहाँ से। एड्रेस रिटर्न नहीं कर रहा है क्या ये, एक मिनट चेक करते हैं अपन यहाँ पर। इन f %u कॉमा एड्रेस ऑफ ARR, देन अपन यहाँ प्रिंट करेंगे printf %u कॉमा वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर एड्रेस प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पर ना, कैसे करेंगे अभी बताइए। हाँ ये वाला स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, वो देखते हैं, एक मिनट रुको। कंपाइल, ओके, एड्रेस, ओके हो रहा है। ये क्यों हो रहा है बेटा यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्लियर वाला जो फंक्शन है इस पे यहीं पर कॉल कर दिया, इसलिए। तो अपन यहाँ पर देखें x असाइन गेट एरे फंक्शन को कॉल किया। हाँ बेटा इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या हो रहा है, कि आपकी भी क्लास शायद है ना। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर, क्लास हाँ बेटा मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको, है ना। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।
ओके, आप लोग लॉग आउट हो सकते हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी 3:15 से। चलो ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।